लंका में हनुमान का मिशन। चलिए इसके पीछे की शानदार स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो सवाल यह है कि सिर्फ एक दूत ने पूरे साम्राज्य को कैसे हिला दिया। यह सिर्फ हंगामा नहीं था, एक सोची समझी चाल थी। हनुमान जी का पहला और सबसे जरूरी काम तो सीधा साधा था, सीता माता का पता लगाना, जो कि हो चुका था। लेकिन मिशन यहीं खत्म नहीं हुआ। यहां से एक स्ट्रैटेजिक बदलाव आया। उन्होंने इसे एक खोजी मिशन से कहीं ज्यादा बना दिया। और यहीं पर मिशन का मकसद बदल गया। अब रावण की ताकत और समझ को भी आंकना था। इसके लिए उन्होंने चुना एक सोचा समझा तरीका, अशोक वाटिका में हंगामा। यह सब गुस्से में नहीं किया गया था। हर एक एक्शन का मकसद था लंका से रिएक्शन निकलवाना। और फिर खबर फैलनी शुरू हुई डरे सहमे गार्ड्स के जरिए जो वाटिका से भागे थे। उनकी बातों ने साफ कर दिया कि ये कोई आम वानर नहीं, बल्कि साक्षात काल है। मतलब लंका वाले समझ गए थे कि उनका सामना किसी साधारण जीव से नहीं हो रहा है। यहीं से उनकी दैवीय शक्ति का खौफ पैदा हुआ, ये मानना कि उनके सामने कोई जिंदा नहीं बचेगा। तो देखिए, लंका जिसे एक बंदर का उत्पात समझ रही थी, वो असल में एक ऐलान जंग था। यह हंगामा इतना बढ़ गया कि छोटे मोटे कमांडरों के बस का नहीं रहा। बात ऊपर तक पहुंच गई। डरे हुए गार्ड्स भागे, कमांडर को बताया, और फिर कमांडर ने सीधे राजा रावण को खबर दी। रावण के दरबार में उसके बेटे अक्षय कुमार ने इस खतरे को हल्के में लिया। उसे लगा ये एक मामूली वानर है। लेकिन रावण, जो खुद एक बड़ा रणनीतिकार था, वो इस शक्ति प्रदर्शन का असली मतलब समझ गया। उसने अपने बेटे को चेताया भी कि इस दुश्मन को कम आंकने की गलती न करे। और यही हनुमान के मिशन की सबसे बड़ी सफलता थी। उन्होंने रावण को अपनी सैन्य नीति बदलने पर मजबूर कर दिया। रावण का ये आदेश दिखाता है कि अब वो राम की तरफ से आने वाले किसी भी खतरे को गंभीरता से ले रहा था। मतलब युद्ध शुरू होने से पहले ही हनुमान जी ने लंका की ताकत आंक ली, उनका मनोबल तोड़ दिया और खौफ भी पैदा कर दिया। तो दुश्मन को कम आंकने की असली कीमत क्या होती है? हनुमान के इस एक कदम ने लंका को इसका जवाब बहुत पहले दे दिया था।